नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करते हैं संसद की, जहां आज लगातार तीसरे दिन भी मणिपुर हिंसा के चलते जो मामला था उसका कोई हल नहीं निकल पाया और गतिरोध बना रहा, कोई कामकाज नहीं हो पाया। इस बीच सरकार ने इस सत्र में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए अपनी रणनीति बनाने का प्रयास किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके बाद राजनाथ सिंह जो है, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है। फोन पर वरिष्ठ नेताओं से बात करके गतिरोध को सुलझाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें अमित शाह और प्रहलाद जोशी भी शामिल थे और बाद में ये दोनों ही नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान के बिना चर्चा को तैयार नहीं। उधर सरकार ने साफ किया है कि मणिपुर पर जो है गृह मंत्री ही बोलेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मणिपुर पर इससे पहले भी भयानक हिंसा हो चुकी है। 1993 और 1997 में हुई हिंसा पर एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई थी। एक बार तो गृह राज्य मंत्री ने संसद में बयान दिया था, तब किसी प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा नहीं किया था। सरकार सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि संसद में अपना जवाब केवल मणिपुर तक सीमित रखना चाहती है। विपक्षी राज्यों में हो रही हिंसा को लेकर जिक्र नहीं किया जाएगा। सरकार को लगता है कि विपक्ष अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इसके पीछे विपक्ष की चुनावी मजबूरी है। ऐसे में सरकार अब अपने विधायी काम को निपटाने पर जोर देगी। अगर हंगामे के बीच ही बिल पारित कराने पड़े तो कराए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में हालात अभी नियंत्रण में हैं। पिछले 15 दिनों में हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जो बात कही है, आइए सुन लेते हैं। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे गतिरोध पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, साथ ही जावेद अली खान साहब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अग्रवाल साहब, आपके पास आना चाहूँगा। विपक्ष ये कहता है कि जब पीएम मोदी मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद के परिसर में, सदन के बाहर मणिपुर की हिंसा पर बोल सकते हैं, तो फिर उन्हें सदन के भीतर बोलने में आखिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर सदन के भीतर बयान देते हैं? विपक्ष इसी मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। नहीं, देखिए, सत्र प्रारंभ होने से पहले हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी एक अपील करते हैं सभी दलों से, सभी सांसदों से कि संसद के अंदर चर्चा हो। संसद चर्चा के लिए है। आप अच्छी चर्चा कीजिए, तीखी चर्चा कीजिए, विषयों के ऊपर चर्चा कीजिए और जो भी चर्चा में से निकल करके आए उसके अनुसार आगे सरकार नीतियां बनाए। इस प्रकार की अपील वो हमेशा करते हैं। मणिपुर का विषय था, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया, अन्य विषयों का भी उल्लेख किया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, जो विपक्ष इतने आग्रहपूर्वक मणिपुर पर चर्चा करना चाहता है वो पीछे क्यों हट रहा है? प्रधानमंत्री जी जवाब दें, इसका क्या औचित्य क्या है? जो संबंधित मंत्री होते हैं वही उत्तर देते हैं। और मुझको ऐसा लगता है, सभी को ऐसा लगता है कि ये जो बहाना विपक्ष बना रहा है, प्रधानमंत्री जी जवाब दें इसके माध्यम से, वो इसलिए बना रहा है कि विपक्ष इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। चर्चा होगी तो विपक्ष का ढोंग सारे देश के सामने आएगा, यानी वो बचना चाहता है। और इस बात को आपने देखा है, सबने, सारे देश ने देखा है कि पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की, संसद के वो लोकसभा के अंदर माननीय स्पीकर महोदय ने अपील की, माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपील की, जो संसद के लोकसभा के उपनेता हैं, हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने अपील की और आज स्वयं गृह मंत्री जी ने अपील की। आपको किसी की बात आप सुन नहीं रहे हैं। सरकार बराबर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप इच्छुक हैं तो चर्चा करिए और जो उसके अंदर
और ये बड़ा जी। सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसके ऊपर राजनीति करने के स्थान पर गंभीर चर्चा हो, ताकि कुछ मरहम भी लगे, कुछ उपाय भी निकले और मणिपुर की स्थिति सुधरे। जी ठीक है। अग्रवाल साहब हमारे साथ जावेद साहब भी। जावेद जी, आपने सुना अग्रवाल साहब को साफ तौर पर कह रहे कि सरकार बार बार ये कह रही कि चर्चा हो। आज गृह मंत्री ने भी कहा, सदन जब कार्रवाई संसद सत्र शुरू हुआ तब पीएम मोदी ने भी कहा कि सभी विषयों पर चर्चा हो, और सरकार बार बार ये कह रही कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप पीएम मोदी के नाम पर ही क्यों अड़े हुए हैं? क्या ये चर्चा से बचने के लिए एक बहाना विपक्ष ने खोजा है कि पीएम मोदी सदन में आए और बयान दें? पहले तो आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और राजेंद्र जी को भी मेरा नमस्कार। राजेंद्र जी ने कहा कि विपक्ष ढोंग कर रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ढोंग दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी सरकार कर रही है। आज तीसरा दिन था सदन की कार्रवाई का। यदि सरकार चर्चा करवाने के लिए मणिपुर हिंसा पर तैयार है तो फिर बृहस्पतिवार की कार्यावली में, शुक्रवार की कार्यावली में या आज सोमवार की कार्यावली में मणिपुर की हिंसा पर चर्चा का विषय लिस्ट क्यों नहीं किया गया था? बयान में तो कह देते हैं कि चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन दरअसल सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती कि मणिपुर के अंदर ये हालात क्यों बने और इन हालात को छुपा करके क्यों रखा गया इतने दिनों तक। पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने मणिपुर के सवाल पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे। उसके अंदर विपक्ष ने सर्वसम्मति से कहा था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो मणिपुर की स्थिति को काबू में करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? जब गृह मंत्री जी से बात करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से फिर विपक्ष की निगाहें प्रधानमंत्री की तरफ टिकती हैं। अगर प्रधानमंत्री जी भले ही सदन के अंदर ये कारण है जी जी एक अपील करेंगे माफी चाहता हूं, या समय की बात कमी मेरे पास है, कहेंगे, लेकिन अग्रवाल तो साहब फिर मणिपुर की वो हिंसा कह रहे हैं पर कि गृह कुछ मंत्री की रोक बातचीत लगने से की संतुष्ट उम्मीद नहीं है, इसलिए वो बार बार पीएम के बयान की मांग कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पीएम इसलिए बयान दे क्योंकि गृह मंत्री से जो उनकी बातचीत हुई है सर्वदलीय बैठक में, वो उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं, पहले तो चर्चा करवाएं, पहले तो चर्चा को लिस्ट करना ये तो चाहिए था। 3 दिन क्यों लिस्ट नहीं की? हाँ, चर्चा कराए ना। देखिए, जो संसद सदन है वो नियम के अनुसार चलते हैं। आप स्थगन प्रस्ताव का नोटिस केवल देंगे और कार्य को रोक करके चर्चा कराना चाहेंगे, उसके ऊपर स्पीकर महोदय का अधिकार है कि वो क्या निर्णय देते हैं। आप 193 के अंदर चर्चा को क्या आप सूचित कीजिए, अनुमति लीजिए, जब सरकार तैयार है उसकी इजाजत होगी तो चर्चा लिस्ट में आएगी। नियम के अनुसार सदन चलता है, किसी के मांग के अनुसार सदन नहीं चलता। मेरे पास समय नहीं है जावेद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या यह माना जाए कि जब तक पीएम मोदी के बयान की मांग आपकी पूरी नहीं होती तब तक आप जो है विरोध करते रहेंगे और सदन में हंगामा होता रहेगा? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नहीं, जब तक अब मसला जो है सदन में चर्चा से आगे भी बढ़ गया है। अब हमारे राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर चर्चा कराने वाले सदस्यों को सदन से बाहर करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो बात लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बात लगातार बिगड़ती जा रही है। अब ये बात किस तरह से पटरी पर आएगी, ये देखने की बात होगी। हालांकि सरकार की ओर से जरूर पहल की गई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। जी जी जावेद साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से फोन किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, बालू साहब को और साथ साथ सुदीप बंदोपाध्याय को। तो देखना होगा इस पहल का क्या असर होता है। इस बीच विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से संजय सिंह को निलंबित किया गया है राज्यसभा से, इससे बात बनने के बजाय और बिगड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर बयान दें। वहीं
सत्ता पक्ष के सांसद राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के मामलों को उठाकर राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की और बीजेपी सांसदों का कहना था कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ लगातार अत्याचार हुआ है। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।